रिकॉर्डिंग नहीं भेजी, वो रिकॉर्डिंग भेजी है मर्दों में से भी और खवातीन में से भी। ठीक है, तमाम इमरान अपने माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, आज आयत नंबर हमारी 17 है, अभी आपकी स्क्रीन पर शो हो जाती है। सुफा वाले भाई जो हैं, भाई साहब, एहसान भाई, आप रिकॉर्डिंग पर उसको लगा दीजिए। ओए, सलाम अलैकुम। एहसान भाई, मेरी आपको आवाज आ रही होगी तो रिकॉर्डिंग पर लगा दीजिए। इमरान को मेरी आवाज आ रही है? जरा एक नंबर जरा उस्ताद जी बता दीजिए, क्योंकि लगता है एहसान भाई को मेरी आवाज नहीं आ रही। उस्ताद जी एहसान भाई शायद इस तरह कुछ कह के गए कि मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी है। नहीं, रिकॉर्डिंग जब लगती है तो उसका ऑप्शन आता है रिकॉर्डिंग का, तो वो अभी तक लगी नहीं है। जब लगती है तो उसका ऑप्शन साथ यहाँ नजर भी आता है और आवाज भी आती है। आप इमरान एक मिनट वेट कर लीजिए, मैं एहसान भाई से कंफर्म कर लूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप इमरान को मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है तो एक दो इमरान मुझे ज़रा कंफर्म कर दीजिए कि आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है जी। आज का सबक हमारा ये इंशाल्लाह हम आयत नंबर 15 और 16 पढ़ेंगे। आयत नंबर 15 ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन माशाल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद। पहले हम अरबी मतन देख लेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनु आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व रसूलिही सुम्मा लम यरताबु सुम्मा लम यरताबू वजाहदु वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाहि उलाइका हुमुस सादिकून। इन्नमा बेशक अल मुमिनूना ईमान वाले, अल्लज़ीना वो लोग जो आमनू ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर या अल्लाह के साथ, व रसूलिही और उसके रसूलों पर, सुम्मा लम यरताबू सुम्मा फिर लम यरताबू उन लोगों ने शक नहीं किया, व जाहदू और जिहाद किया, कोशिश की, बिल अमवाली अपने मालों के साथ, व अनफुसिहिम और अपनी जानों के साथ, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, उलाइका हुमुस सादिकून बेशक यही लोग सच्चे हैं या बेशक वही लोग सच्चे हैं।
इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू, बेशक ईमान वाले मुमिनीन लोग, सच्चे मुमिन, हकीकी मुमिन वो लोग हैं। कौन लोग हैं? अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। सुम्मा लम यरताबू, फिर इन लोगों ने दीन पर या अपने अहकामात पर जो उनको दिए गए थे उसमें फिर उन्होंने शक नहीं किया किसी किस्म का, जो कहा गया वो मान लिया। वह जाहदू, और इन लोगों ने जिहाद किया, बि अमवालिहिम, अपने माल के साथ, व अनफुसिहिम, और अपनी जान के साथ, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में। उलाइका हुमुस सादिकून, यही लोग सच्चे मुमिन हैं, यही लोग सच्चे मुसलमान हैं। अब इस आयत के अंदर मुमिनीन का और मुनाफिकीन का तकाबुल पेश किया गया है कि मुमिनीन कौन है और मुनाफिकीन कौन है। कि मुमिनीन तो वो लोग हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए, फिर उन्हें अपने ईमान के अंदर कोई शक नहीं किसी चीज का गुजरा, ना ही वो मशकूक हुए। जो कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बता दिया, जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहकामात उन पर नाजिल कर दिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के और अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक जो फरामीन इनके सामने आ गए, जो अहकामात अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इनके सामने आ गए, तो इन्होंने उस पर कोई किसी किस्म का शक नहीं किया, बल्कि वजाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, और इन लोगों ने जिहाद किया। जिहाद सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा अमल है, इस्लाम की कोहान है, और यहाँ पर एक मुमिन का और एक मुनाफिक का पता चलता है कि जब मैदान के अंदर अपना माल और अपनी जान लेकर उतरना पड़ता है। आम नेकियों के अंदर जान का खतरा नहीं होता, मतलब वैसे इंसान ने कभी भी किसी भी हाल में जाना होता है, लेकिन आम तौर पर जिहाद के बारे में, मैदान कारजार के बारे में, मैदान किताल के बारे में लोग डरते हैं कि वहां गए तो मारे जाएंगे, वहां गए तो गर्दन कट जाएगी, गोलियां लग जाएंगी। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू, कि वो लोग हकीकी ईमान वाले, हकीकी मुमिन तो वो लोग हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ना सिर्फ ईमान लाए, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात पर उन लोगों ने कोई शक नहीं किया, और सिर्फ शक ही नहीं किया बल्कि उन लोगों ने अल्लाह के रास्ते के अंदर अपनी माल के साथ, अपने जान के साथ जिहाद किया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया के अंदर उनको सर्टिफिकेट क्या अता फरमाया? उलाइका हुमुस सादिकून, यही लोग वो लोग हैं जो सच्चे मुमिनीन हैं, जो सच्चे ईमान वाले हैं, जो सच्चे मुसलमान हैं, कि उन्होंने अपने ईमान का और अपने यकीन का जो सबूत दिया वो माल और जान के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करके दिया, कि हमारा दावा ईमान सच्चा है और हम यकीन मुहकम के मालिक हैं। हमें पुख्ता यकीन है कि जिस दीन पर हम हैं, ये इस दीन के अंदर अगर हमारी जान भी जाती है तब भी हमारी जान ये रायगा नहीं जाएगी। मुनाफिकीन पर जिहाद बड़ा भारी गुजरता था या गुजरता है कि आप जंग ओहद का वाकया जब देखते हैं तो अमूमी तौर पर हम यही पढ़ते हैं कि वहां पर 1000 की तादाद थी, लेकिन अगर हम सही सीरत की किताबों के अंदर देखते हैं तो अब्दुल्ला बिन उबई जो रासुल मुनाफिकीन था, जो मुनाफिकीन का सरदार था, वो 300 लोगों को ये कहकर वापस ले गया कि जी मेरी राय नहीं मानी गई, आप लोग बाहर मैदान के अंदर लड़ने के लिए जा रहे हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद से पहले मशवरा किया था कि जी ये जंग कैसे की जाए। तो जो नए नए सहाबा कराम थे या जिन्होंने नया नया इस्लाम कबूल किया था, उनके ऊपर क्योंकि बदर वालों की बड़ी फजीलत उनके सामने थी, और वो लोग, उनको ये इल्म था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बदरियों की जो बड़ी शान बयान की है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बड़ी शान बयान, बड़ी अजमत बयान की है, तो उन लोगों का भी जज्बा ईमानी क्योंकि ताज़ा था और वो चाहते थे मैदान कारजार के अंदर जाके लड़ना। और अब्दुल्ला इब्न उबई का ये था कि लश्कर ज्यादा होगा, हमारे पास लोग कम हैं, तो हम गलियों के अंदर, बाजारों के अंदर, अपने इलाके के अंदर रहकर लड़ाई इख्तियार
کرے تاکہ ہم کفار کا نقصان پہنچا پائیں. لیکن مسلمانوں کی کیونکہ کثرت اس بات پر تھی کہ باہر جا کے لڑے میدان کے اندر اور آمنے سامنے علی اعلان لڑے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی بات مانی. تو عبداللہ بن ابی جو تھا وہ اپنے لوگوں کو لے کر واپس آ گیا. ویسے اس آیت کے ساتھ عبداللہ بن ابی کے اس واقعے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, صرف فردن ایک مثال کے لیے یہ میں نے آپ کو بتلایا ہے. آگے آپ کی آیت نمبر 16 آپ کی اسکرین پر ابھی آتی ہے. قل اتعلمون قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. قل اے نبی آپ فرما دیجئے, آپ کہہ دیجئے, اتعلمون کیا سوال کے لیے یہاں پر آیا ہے, اتعلمون کیا تم بتاتے ہو اللہ کو, بدینکم اپنے دین کا یا اپنے دین کے بارے میں, واللہ یعلم اور اللہ تعالی جانتا ہے, ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے, وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے, واللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے. اس آیت کے اندر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے, کیا کہیے, اتعلمون اللہ بدینکم کیا تم اللہ کو اپنی دینداری اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہو, جتلاتے ہو اللہ کو, حالانکہ اللہ رب العزت کو تمہارے دین کے بارے میں پہلے سے ہی پتا ہے. اللہ رب العزت تو وہ کچھ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے, جو کچھ زمین کے اندر ہے, اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور پھر وہ خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہی نہیں بلکہ بہترین جاننے والا ہے. ان لوگوں نے اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہنا شروع کیا یا پریشر بنانا شروع کیا کہ جی ہم جو ہیں وہ ایمان لائے ہیں. یعنی جو بدو لوگ تھے جن کے بارے میں ہم پچھلی 3-4 آیات کے اندر پڑھ رہے ہیں, کہ ان لوگوں نے آ کر یہ بتلانا شروع کیا کہ اللہ کے نبی ہم جو ہے وہ دین لائے ہیں اور ہمارا دین جو ہے یہ اس طرح سے. یہ مائک کس نے آن کیا ہے, اپنا مائک بند کریں. تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو کہہ دیا کہ تم اللہ کو آ کر دین جتلاتے ہو, آ کر نبی پر چڑھائی کرتے ہو, اور تم اسلام لا کر اپنی جان و مال کی حفاظت اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ تلاش کرتے ہو. تو جو تم اسلام لائے ہو اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ تم جو اسلام لائے ہو وہ کیوں لائے ہو اور تمہارے ایمان کا درجہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ تم سے بہتر تمہارے دین کو, تمہارے ایمان کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے. تو آج کی جو دونوں آیات ہیں بڑی آسان سی ہیں. تو اگر کسی ممبر کا کوئی سوال ہو تو بتا دیجئے, آج ٹائم آپ کے پاس ہوگا. کسی نے پچھلے اسباق میں, کیونکہ پچھلے 2-3 اسباق آئے تھے تو وہ ذرا مشکل تھے, کسی نے کوئی سوال کرنا ہو. کچھ لوگ آج ویسے بھی کلاس کے اندر نئے ہیں, کیونکہ آج ہمارے بھائی میرے خیال میں سبق سنا کے چلے گئے ہیں, نہیں آئے دوبارہ. ہاں جی وہ نہیں ہے. عبد الولی بھائی آج پہلی بار میرے خیال میں کلاس میں موجود ہیں, اور اسی طرح جو ہمارا حمزہ ہے یہ بہت دیر بعد کلاس میں آئی ہیں. حافظ ندیم سیال صاحب تو ماشاءاللہ موجود ہوتے ہی ہیں, بلکہ آج ہماری
टीम की जो खवातीन की इंचार्ज है मिस नाजिया बानो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको अजर अजीम से नवाजे। आज वो भी एक मुबस्सिर के तौर पर क्लास के अंदर मौजूद है। तो आप बहनों का या भाइयों का किसी भी तरह का कोई सवाल हो, डॉक्टर लिशबा का, आज डॉक्टर साहब हमारी दूसरी वाली मौजूद नहीं है, किसी का कोई भी सवाल है तो वो कर सकता है। मैं आपके माइक भी ऑन कर रहा हूँ और किसी ने अगर कोई चीज पूछनी हो सबक के हवाले से तो वो पूछ सकता है। आप लोगों की मैं माइक ऑन कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर आपने एहसनुल बयान का कहा था कि मैं सर्च करूंगा, लिख दूंगा। जी वो मैं इंशाल्लाह कल आप लोगों को आज रात को ऐप भेज दूंगा। मुझे वो जहन में नहीं रही थी, आप लोगों ने दोबारा बतलाया भी नहीं, बतलाते तो मैं इंशाल्लाह वो भेज देता, मेरे जहन में रहा नहीं, माजूर उसके लिए। नहीं, मिलने की बात नहीं है, मेरे मोबाइल में है वो, मिलने की बात नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह वो भेज देता हूँ, आज आपको लिंक भेज दूंगा, प्ले स्टोर से आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, वो बहुत फायदेमंद रहेगी आपके लिए। हम टेस्ट से पहले चाहते थे कि वो हमें मिल जाए। जज़ाकल्लाह सर। जी इंशाल्लाह जब हमारा असल में मैंने वो ज्यादा इसलिए भी नहीं भेजी आप लोगों को कि आप लोग ज्यादा ढीले ना पड़ जाएं, आप लोग सबक सुने और फिर यहाँ से याद करें। टेस्ट से एक दिन पहले भेज दीजिएगा। नहीं मैं इंशाल्लाह आज भिजवा दूंगा, सूरत खत्म होने वाली है, 2 आयत रह गई हैं, अब आप लोग नकल मार भी लें तो कोई बात नहीं है। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। जी साइमा आपकी आवाज जो है वो आवाज सही नहीं आ रही, जी फरमाइए क्या कह रही हैं आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ जी, मैंने आप सबको पूछना था कि जब हम टेस्ट देंगे, अगर ऐसा हो कि हम अपनी कॉपियों पे पेपर पे किसी चीज पे टेस्ट हल कर ले, फिर वो आपको सेंड कर दिया जाए। जी इंशाल्लाह आप लोग टेस्ट के बारे में इतने फिक्रमंद मत होइए, मैंने वो वैसे ही आपको ये क्या दिया था कि मेरे टेस्ट से ही इंशाल्लाह आपको टेस्ट जो भेजा जाएगा, मैं उसका तरीका बता देता हूँ। तरीका उसका ये होगा कि एक पेपर लिखा हुआ जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग उसको अपनी कॉपियों पर हल कीजिएगा और उसकी तस्वीर उतार कर मुझे भेज दीजिएगा। हाँ जी, यही मैं भी चाह रही थी ना, कैसे सही होगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी ऐसा ही होगा। यहाँ पर मुबाशिर भी कर सकता हूँ। वो क्या? जिस तरह मैंने कल क्लास की खिंचाई की थी, जी। मुमकिन है कि उस टेस्ट के बाद भी मैं एक आध सवाल जो है वो यहाँ पर भी पूछ सकता हूँ नाम लेकर। जी बिल्कुल ठीक। जी मजीद किसी का कोई सवाल? आपका कोई सवाल या कोई बात किसी ने कहनी हो तो कह सकता है, आज टाइम है आप लोगों के पास। जी ये बुक कौन सी है? ये बुक मैं तो बस आप लोगों के लिए भेजता हूँ। मैं ये तफसीर है कुरान की, तफसीरुल कुरान है, तर्जुमा उसमें नजर आएगा आपको और बामुहावरा तर्जुमा मिलेगा और साथ उसकी तफसीर भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। कौन सी तफसीर है सर, दोबारा बताइए। जी सदफ, ये जो आपको जिसकी फोटो आई है ना, ये तफसीर तफसीरुल कुरान है और जो मैं आपको भिजवाऊंगा वो अहसनुल बयान होगी। ठीक। ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों को क्योंकि भेजना होता है ना लफ्जी तर्जुमा के, आप लोग तो मैं इंशाल्लाह आपको जो अहसनुल बयान भेजूंगा वो तैयारी में आपकी बड़ी मुआवन होगी इंशाल्लाह। जी अम्मारा, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। अम्मारा के अंदर ना वैसे डबल एम आता है, डबल एम लिखा करें आप। सदफ शुजा, मैंने टेस्ट का मेथड बताया है। टेस्ट का मेथड ये होगा कि आप लोगों को एक मैं क्वेश्चन पेपर बना के आप लोगों को सेंड कर दूंगा
اس کی ایک فکس ٹائمنگ ہوگی آدھے گھنٹے کی پیپر کے حساب سے ہی آدھے گھنٹے کی یا گھنٹے کی ایک فکس اس کی ٹائمنگ ہوگی. اس ٹائمنگ کے اندر سبمٹ آپ کو لوگوں کو وہ کرنا ہوگا. آپ لوگ اس کو موبائل پر نوٹ بنا لیں, آپ لوگ اس کو اپنی کاپی پر لکھ کے مجھے فوٹوز بھیج دیں. دونوں صورت میں انشاءاللہ وہ ایکسیپٹیبل ہوگا. اور کلاس کے اندر جب زوم پر کلاس چل رہی ہوگی ہماری آخری, تو جیسے میں نے کل کچھ سوالات پوچھ لیے تھے آپ لوگوں سے, اسی طرح سے میں وہ سوالات کچھ نہ کچھ پوچھ لوں گا جب میرا دل کرے گا, جس نمبر سے دل کرے گا. یہ لائیو پوچھنے کی بچت جو ہے وہ آپ لوگوں کی, یہ مت سوچیے گا کہ ٹیسٹ کاپی پر لکھ کے دینا ہے تو لائیو نہیں پوچھا جائے گا, لائیو پھر بھی پوچھنا ہے. جی عبد الولی بھائی. عبد الولی بھائی آپ کی آواز نہیں آئی. عبد الولی بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی فرحت آپ بتائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ, مائک میوٹ کر لیں آپ اپنا. نتھنگ سر, بس یہی پوچھنا تھا یہی ٹیسٹ کے حوالے سے, تو آپ نے مجھے بتا یہ دیا. آپ لوگوں کو جو میں قرآن بھیجوں گا, یہ ایک ممبر کا سوال آیا ہے کہ جو قرآن ہمیں بھیجا جائے گا وہ قرآن, جی جو قرآن میں آپ کو بھیجوں گا اس کے اندر لفظی ترجمہ بھی ہوگا, با محاورہ ترجمہ بھی ہوگا, اور اس کے اندر ہلکی, اس کے اندر لائٹ سی تفسیر بھی ہوگی. بیان بھی بھیج دوں گا. بھائی جی آپ کتنی کلاس رہے گی باقی؟ یہ ہماری کلاس ختم ہو گئی آج. اچھا چلے میں ریکارڈنگ بند کر دوں پھر. جی جی بند کر دیں آپ.